नमस्ते, ओम साई राम सभी को। टैरोट साई 111 चैनल पे आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो, अपनी लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है, जोखना है, मैं जो एनर्जी चेक कर पा रही हूँ ना, रीडिंग की टॉपिक मैं पहले ही बता देती हूँ। क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई, क्या है रिलेशनशिप की ट्रूथ, ठीक है। और एक चीज़ क्लियर रखिएगा, माइंड पे रखिएगा, ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे कुछ ना कुछ आपको यहाँ से मैसेजेस रिसीव होंगी जो आपसे रिलेटेड होंगी, ठीक है। सारी चीज़ें मैच करें ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन जो भी मुझसे कनेक्ट कर पाओगे उनके साथ कुछ ना कुछ मैच ज़रूर करेगी। एनीवे, राइस रीडिंग से मैं पहले चेक करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा कार्ड भी इंक्लूड करूँगी। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ। यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ वो ये है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा ना इस रिलेशन में गिवन नहीं करते। साथ ही साथ अभी तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे क्लियरली दिख रहा है। और इस रिलेशन का सच्चाई ये है कि आप इस इंसान को अभी अपने लाइफ में पाना भी चाहते हो। अगर देखा जाए तो एनर्जी कभी कभी ऐसा भी आ रहा है कि आप इस इंसान को अपने लाइफ में लेके आना चाहते हो। ये आ जाए, ये आके आपसे माफ़ी मांगे, रिग्रेट फील करे, आपके सामने सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करे। और साथ ही साथ आप इस एनर्जी से निकलना भी चाह रहे हो कि बहुत हो गया, अब मुझसे बॉदर नहीं हो रहा है। ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। देखते हैं और क्या है। ओके, यहाँ पे आपकी एनर्जी एक होता है ना कि कितना एक रिलेशन में अकेले गिवन करे। आपको ये भी फील होता होगा कि हम दोनों का रिलेशन है, दोनों को इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, लेकिन माइंड पे रखो, ध्यान से सुनो। कुछ लोगों के लिए आप ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पे थर्ड पार्टी है, आपको पता है थर्ड पार्टी है, और बीच बीच में ये ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और कुछ लोगों के लिए है कि आपका पार्टनर जो है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में नहीं है। आपका पार्टनर का जो कर्मा बैगेज है या फिर ब्लॉकेजेस है आपके पार्टनर का, वही थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, आपका पार्टनर कमिटमेंट से डरते हैं। ये कभी मन हुआ आ गए, कभी मन हुआ चले गए। आपको कभी कभी फील होता है ये आपको यूज़ करते हैं या यूज़ किए हैं। फिज़िकल लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज हुई है, बातें हुई है फिज़िकल लेवल पे, और कुछ इच्छाएं जाहिर की गई है यहाँ पे, वो भी मुझे दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग इन्वॉल्व हो चुके हो फिज़िकली और कुछ लोग खुद को ठीक रखे हो, कंट्रोल करके रखे हो अभी नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी, आपका पार्टनर जिनके साथ आप ऑलरेडी फिज़िकल हो चुके हो, वो आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकली भी मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है आपका, तो ये सोचते हैं आपको क्या चाहिए है इस रिलेशन में, इस रिलेशन का ट्रूथ क्या है। इस रिलेशन में आप चाहते हो शादी, आप चाहते हो स्टेबिलिटी, आप चाहते हो फैमिली, और ये इंसान अभी ना शादी, ना फैमिली, ना कुछ। ये इंसान किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो ट्रूथ ये है कि आप फालतू में ऐसे इंसान के पीछे अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जो इंसान अभी स्टेबल ही नहीं है, ब्लॉकेजेस से भरे हुए हैं। तो मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि अगर आपको यही इंसान चाहिए है तो इस इंसान के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जस्ट गो विद द फ्लो करना पड़ेगा, अपने काम को ठीक से करना पड़ेगा। अपने लाइफ में जितनी भी रिलेशनशिप है, माँ से हो गया, फैमिली से हो गया, फादर से हो गया, भाई बहन से हो गया, सबके साथ रिलेशन ठीक करनी है, दोस्तों के साथ हो गया। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जब से ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं ना, आपने सबसे डिटैच हो गए हो, सबसे दूरियां बना लिए हो। तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, और लास्ट मैं राइस से देखती हूँ क्या है इस रिलेशन की सच्चाई, फ्यूचर क्या है। अगर आप इस रिलेशन में स्टे रहना चाहते हो विदाउट कमिटमेंट, विदाउट स्टेबिलिटी, तो आप रह सकते हो। लेकिन ये इंसान को ठीक होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। शायद उतना टाइम आपके पास ना हो, आपकी फैमिली उतना टाइम ना दे, आपकी शादी कहीं और करवा दे। जिन लोगों का
शादी नहीं हुई है और जो लोग शादी ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, शादीशुदा है, वहाँ उनके लिए मैं बोलूँगी कि सोच समझ के आगे बढ़ो। अगर आपको सिचुएशनशिप चाहिए तो जाओ, अगर आपको फ्रेंड विद बेनिफिट चाहिए तो आप इस रिलेशन में रह सकते हो विदाउट कमिटमेंट, विदाउट स्टेबिलिटी। इनसे आपको सिर्फ इनके ज़रूरत के हिसाब से टाइम मिलेगा। ठीक हो गया? तो ये है। अब मैं थोड़ा सा कार्ड से भी रीड करूँगी क्योंकि राइस रीडिंग मैंने की है ये ट्रूथ और डीप रीडिंग के लिए। अब मैं देखती हूँ एनर्जी हमें क्या बताती है। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन होली स्पिरिट, आर्चेंजल माइकल, ग्रीन माता, वाहिगुरु साईं, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए। टू ऑफ कप्स, यहाँ पे ऐसा एनर्जी दिख रहा है दोनों म्यूचुअल एनर्जी पे हो। ठीक है, फीलिंग्स इमोशंस म्यूचुअल है बट स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब कि अगर आप चाहोगे ना कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे, आपसे शादी करे, फैमिली नहीं। टू ऑफ कप्स इमोशनली एक दूसरे के साथ आपको अच्छा लगता है, आपके पार्टनर को आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे आप कमिटमेंट और शादी इन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे तो ये इंसान थोड़ा सा होता है ना हकबगा जाएगा, ऐसी एनर्जी है। इन्हें वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में नहीं है जो मैंने ऑलरेडी बता दी है आपको। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेने वाली एनर्जी है। आपने दिया है, इन्होंने लिया है और ये इंसान सोचते हैं इनके बारे में कि सिर्फ और सिर्फ मैंने ली है, मैंने कुछ गिवन नहीं की है। तो देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगर बातचीत नहीं हो रही है बहुत जल्द ये आपके तरफ आ रहे हैं, बातचीत भी होंगी आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो या ये है ट्रूथ और बातचीत भी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो इनके साथ फैमिली, अगर आप चाहते हो इनके साथ फ्यूचर, तो सॉरी मुझे नहीं दिख रहा। टाइम लग सकता है, चीज़ें चेंज हो सकती है, एनर्जी कभी भी चेंज होती है। तो आप स्टे रहो, होपफुल रहो और ट्रस्ट करो अपने प्यार को और उस डिवाइन को, सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू।